वेलकम टू इकोन रिकॉर्डिंग। आज हम बात करेंगे पेपर वन में यूनिट नंबर आईसीटी, जो भी यूनिट हो तो आईसीटी की यहाँ बात करेंगे। तो आईसीटी में एक है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आईसीटी में और कुछ है, कंप्यूटर के अलावा बहुत कुछ है। तो पहले कंप्यूटर को हम पढ़ेंगे, लार्ज स्केल पढ़ेंगे। कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। आईसीटी में कभी कभी तो 5 क्वेश्चन आने होते हैं, 4 कंप्यूटर से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लार्ज स्केल पे नहीं पढ़ेंगे तो काफ़ी बार क्वेश्चन गलत होते रहते हैं। ठीक है, तो लार्ज स्केल पे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जितना जितना भी सीरीज इसमें चलेगा कंप्यूटर का, सब पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बेहतर तरीके आएगा तो हम किसी भी पेपर में कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो बेहतर तरीके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये प्रिंटर है, ये ये हमारा क्या हुआ, सीपीयू हुआ, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस हुआ। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर जब बनता है वो बनता है 1975 में, जिसे माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना गया, जिसका नाम था 8080 कंप्यूटर। तो इस कंप्यूटर का निर्माण हुआ, तो इस कंप्यूटर ने क्या 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 किया, पर्सनल कंप्यूटर के निर्माण में एक नई दिशा देती है हमको। ठीक है, एक हमको नई दिशा देता है, जिसे एड रॉबर्ट्स बिल गेट्स एमआईटी कंपनी ने बनाया। जिसे एड रॉबर्ट्स बिल गेट्स एमआईटी कंपनी ने बनाया। 1976 में कैरी बनाता है, जिसे कैरी रिसर्च सेंटर के नाम से जाना गया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने बहुत सी मिलियन गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर देता है। बहुत सी मिलियन गणनाएं कुछ ही सेकंड में सक्षम करने में सक्षम है, कर देता है। ठीक है, उसके बाद में ओसबर्न आता है 1981 में। 1981 में ओसबर्न आता है, जिसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बोला गया, जिसे आईबीएम ओसबर्न कंपनी ने बनाया। जिसे आईबीएम ओसबर्न कंपनी ने बनाया। क्या रिकॉल करते हैं, पहला कब आया, 1975, जिसे 8080 माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना गया। जिसको किसने बनाया, एड रॉबर्ट्स एड रॉबर्ट्स बिल गेट्स एमआईटी कंपनी, एमआईटी एड रॉबर्ट्स बिल गेट्स एमआईटी कंपनी। दूसरा कब आया, 1976। यह पहला सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर यह पहला सुपर कंप्यूटर जिसने क्या किया, कुछ मिलियन गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर देता है, जिसे कैरी रिसर्च सेंटर के नाम से जाना गया। रिसर्च कैरी रिसर्च सेंटर के नाम से जाना गया। उसके बाद 1981 में आता है ओसबर्न। ओसबर्न आता है, जिसे आईबीएम कंपनी ने बनाया। जिसे आईबीएम कंपनी ने बनाया, यह पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था। ठीक, अब पढ़ते हैं कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के कार्य को जब आएंगे तो हमारा हो जाएगा डाटा इनपुट। क्या हो जाएगा, डाटा इनपुट, प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा आउटपुट, डाटा स्टोरेज। कितने कार्य हुए कंप्यूटर के, कितने कार्य हैं, फंक्शन ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कितने कार्य हुए, 4 कार्य हुए। पहला क्या हुआ, डाटा इनपुट। दूसरा क्या हुआ, प्रोसेसिंग। तीसरा क्या हुआ, आउटपुट। चौथा क्या हुआ, डाटा स्टोरेज। अब डाटा इनपुट की बात करेंगे तो रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा कोई कच्चा डाटा होता है। ठीक है, जिसका आउटकम नहीं होता है, उसको हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। किससे करेंगे, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से। ये हमारा कीबोर्ड हुआ, ये हमारा माउस हुआ। मान लो ऐसे लिखा है 5, देखो 5+5। अब आउटकम कितना होगा, 10 होगा। लेकिन हम जब इंटर करेंगे तो 5+5 ही करेंगे। तो ऐसे ऐसे मिलियन में करेंगे। ऐसे मिलियन में कोई गणना करनी हो तो हम कंप्यूटर इस कीबोर्ड और माउस के माध्यम से इसमें इंटर कर देंगे, अपनी अपनी सूचना को इंटर कर देंगे। अपनी रॉ डाटा या सूचना को इंटर करेंगे आउटकम लेने के लिए। ठीक, इस 10 को प्राप्त करने के लिए इसमें ऐसे 5+5 इसमें डाल देंगे। कैसे डालेंगे, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से। और कीबोर्ड हमारा माउस माउस क्या हुआ, डाटा इनपुट कर रहा हो, डाटा इनपुट कर रहा है, इसलिए इसलिए कीबोर्ड और माउस क्या होगा, इनपुट डिवाइस हुआ। ठीक, जब इनपुट इनपुट कर देंगे उसके बाद में डाटा उसके अंदर प्रोसेसिंग होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग करने में, उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। और टाइम लेने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि जो 10 लिख कर आएगा वो 10 इसके ऊपर आएगा, डिस्प्ले पर आ जाएगा। और डिस्प्ले पर जब दिखेगा तो हमारा क्या हुआ, आउटपुट हुआ। इंटर तो इसके इससे किए, कीबोर्ड और माउस से। तो हम कीबोर्ड और माउस क्या हुआ, इनपुट हुआ। और दिखाई कहाँ दिया, मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर के ऊपर जब दिखाई दिया हमारा क्या हुआ, मॉनिटर आउटपुट हुआ। और जब ये दिखाई दिया तो इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंटर से प्रिंट करेंगे, प्रिंटर से निकलेगा ऐसे। तो प्रिंटर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। ठीक, डाटा प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारा आउटकम निकला वो हमारा डिस्प्ले पर निकला। डिस्प्ले मतलब मॉनिटर, मॉनिटर पर निकला, मॉनिटर हमारा आउटपुट हुआ। और उसको हम प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंटर से निकालेंगे, तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। और यहाँ पर हमारा क्या है, सीपीयू, ये भी आउटपुट डिवाइस है।
और उसके बाद में यहाँ मान लो स्पीकर लगा दिए, ठीक है, और कोई सॉन्ग प्ले कर दिए, कोई सॉन्ग प्ले करेंगे तो इससे भी आवाज़ निकलेगी, ऐसे बाहर आएगी, तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। जिससे कोई चीज़ निकलेगा वो आउटपुट हुआ, जो जिससे कोई चीज़ इनपुट करेंगे वो हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। तो यहाँ क्लियर होता है कि डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा आउटपुट क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, देखो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस से हम सूचना को इनपुट इनपुट करते हैं, उसके बाद उसका उसका फर्दर प्रोसेसिंग होता है, और फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद उसको आउटपुट निकलता है। आउटपुट जो निकलता है हमारा डिस्प्ले या प्रिंटर, ये सबसे हम बाहर निकाल लेते हैं, या तो सॉन्ग प्ले करते हैं तो स्पीकर से आवाज़ निकलती है बाहर, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ, ठीक है। ये इसके कार्य हैं। उसके बाद में जो हमारा आउटपुट निकलेगा उसको हम सेव कहाँ करेंगे, डाटा स्टोरेज। उसको हमको सेव करना होगा, तो इसमें टू टाइप की मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। एक क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें जो डाटा होता है वो बहुत समय तक नहीं रहता, वो लैपटॉप या कंप्यूटर बंद होने पर वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो हमारी क्या है, अस्थाई मेमोरी है। जबकि हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, अस्थाई मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी ये हुआ, जैसे मान लो चिप हो गया ये, और ये स्टोरेज रखा हुआ है, मैसिव स्टोरेज डिवाइस, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। जबकि प्राइमरी मेमोरी इसके अंदर लगी होती है, और वो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो उसमें जब कोई चीज़ भरेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, तो इसलिए स्पीड ज़्यादा होती है। वो आट स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो ऑटोमेटिक चीज़ें डिलीट करता रहता है। हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी से चीज़ें सर्च करते हैं, जब तक लैपटॉप ऑन रहता है, कंप्यूटर ऑन रहता है, तब तक चीज़ें पड़ी रहती हैं। जैसे ही उसको बंद करते हैं तो हमारा उसमें जो कुछ सर्च किया हुआ रहता है डिलीट हो जाता है प्राइमरी मेमोरी से। और ऑटोमेटिक इसलिए डिलीट होता है ताकि हम दूसरे दिन कंप्यूटर खोलें तो वो मेमोरी हमको सही से मिले, ताकि उतना तेज फिर से सर्च कर पाएँ। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो कोई चीज़ सेव कर देते हैं तो सेव रहती है, तो स्पीड स्लो करती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, वो स्पीड को ज़्यादा करती रहती है, तो उसकी स्पीड इसलिए तेज होती है, सेकेंडरी की कम होती है, ठीक। तो यहाँ क्लियर होता है कि डाटा इनपुट क्या है, डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा आउटपुट क्या है, स्टोरेज क्या होता है, डाटा स्टोरेज क्या होता है। डाटा स्टोरेज टू टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी है, ठीक। इसके पहले हम पढ़ लिए कि 1975 में पहला कंप्यूटर आया, जिसे 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 माइक्रो कंप्यूटर 808 के नाम से जाना गया, ठीक। और सेकंड कंप्यूटर आता है कैरी वन आता है, कैरी वन, जिसे कैरी वन रिसर्च सेंटर ने बनाया, जो कि कुछ मिलियन गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर देता है। और थर्ड कंप्यूटर आता है 1981 में, जिसे हम ओसबर्न के नाम से जानते हैं। और यह कंप्यूटर पहला पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे IBM कंपनी ने बनाया, ठीक। और डाटा इनपुट क्या हुआ, डाटा आउटपुट क्या हुआ, डाटा प्रोसेसिंग क्या हुआ, डाटा स्टोरेज क्या हुआ, यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक। अब कंप्यूटर के जनरेशन पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर आते हैं उसको देखते हैं। ये हमारा क्या है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कब आते हैं, यहाँ लिखते चलेंगे, याद याद भी करते चलेंगे, हम बार बार बोलेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो आते हैं 1942 से 1965, 1955 सॉरी। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942। तो हमको याद रहेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय से ही हमारा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की शुरुआत हुई, जो कि 1942 में आता है और 1955 तक चलता है। ये क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, जिसके कारण इस कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हो गया। ये वैक्यूम ट्यूब देखो बड़ा सा है, देखो ये बड़ा सा है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा स्पेस लेगा। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो था वो काफ़ी साइज में बड़ा था, ये साइज में क्या था, बड़ा था, साइज में क्या है, बड़ा है। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर क्या है, साइज में बड़ा है। और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड लो है, स्पीड क्या है, लो, इसकी स्पीड क्या है, लो है। और साइज में बड़ा है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे निर्यात ट्यूब के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको निर्यात ट्यूब, इंग्लिश में इसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। जिसमें जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया उसे हम मशीनी लेवल लैंग्वेज कहते हैं, मशीनी लेवल लैंग्वेज। जो मशीनी लेवल लैंग्वेज था वो 0 और 1 था, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मशीनी लेवल या लो लेवल या निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कब आया? 1942 से 1955, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। और प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो था ये साइज में बड़ा था, इसकी स्पीड धीमी थी, जिसमें मशीनी मशीनी लैंग्वेज के रूप में 01 का प्रयोग किया गया, जिसे लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ठीक। इसमें स्टोरेज के लिए क्या प्रयोग किया गया? स्टोरेज के लिए प्रयोग किया गया पंच कार्ड। क्या प्रयोग किया गया? पंच कार्ड एंड पेपर टेप। पंच कार्ड एंड पेपर टेप, जिसमें स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया गया। ठीक। और इसकी एग्जाम्पल में ये उदाहरण है, मतलब कि कौन कौन से कंप्यूटर उस समय प्रथम पीढ़ी में बने थे, जिसमें उसका नाम लिखा है, जैसे NEAC, एडवैक, यूनिबैक, मार्क वन, ये सब। ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, जो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी बड़ा होने के कारण साइज में इसका आकार बहुत बड़ा था, इसकी स्पीड धीमी थी। तो शुरुआत में कंप्यूटर बन रहे हैं तो बहुत स्पीड तो कर नहीं पाएंगे, नया नया बना रहे हैं। ठीक है। तो उस समय उतना बेहतर टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो इसका स्पीड क्या था, धीमे था। और इसमें सॉफ्टवेयर निर्माण में जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो मशीनी लेवल लैंग्वेज यूज किया था, जिसमें 001 का यूज किया गया। मशीनी लेवल लैंग्वेज क्या है? 01 है, बाइनरी के रूप में लिखा जाता है। इसमें कोडिंग की जाती है 01, मतलब 01 के माध्यम से। ठीक। जिसे लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना गया। और इसमें जो स्टोरेज यूज किया गया, जिसे हम पंच कार्ड या पेपर टेप के नाम से जानते हैं, ठीक। जो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आता है वो हमारा आता है कब? 1956। 1955 तक वो था, 1956 में आता है। ठीक। और 1965 तक रहता है, जिसमें सेमी कंडक्टर का यूज किया गया, जिसमें सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर, जिसमें सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। पहले में क्या था, निर्यात ट्यूब का यूज किया जाता या वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। और वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर यहाँ पर क्या हुआ, सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ठीक है। और सेमी कंडक्टर जो ये है, इसका नाम है सेमी कंडक्टर अर्धचालक। तो ये अर्धचालक धातु से बना था। तो ये जो ट्रांजिस्टर था, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये सेमी कंडक्टर है। ये इतना क्या है, सेमी कंडक्टर है, मतलब इसमें करंट आएगा तो इसमें कम करंट आएगा। अर्धचालक मतलब उतना फास्ट, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ते जितना फास्ट, मतलब कोई चालक होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर में बेहतर तरीके से जाते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर में नहीं दौड़ते उतना तेज। ठीक। और पहले वाले जो वैक्यूम ट्यूब था उसका आकार बड़ा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये इसका आकार छोटा है, साइज में देखो ये छोटा है, वैक्यूम ट्यूब से छोटा है। तो इसमें क्या हुआ, सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जो कि साइज में छोटा है और इसकी स्पीड उससे अधिक है। वैक्यूम ट्यूब से इसकी स्पीड क्या है, स्पीड तेज है, फास्ट है। ठीक। तो इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब वाला, उससे कम है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कम है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत इसमें कम है। और इसमें स्टोरेज के रूप में क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। और इसमें सॉफ्टवेयर निर्माण में जो भाषा प्रयोग की गई उसे असेंबली भाषा के नाम से जानते हैं। असेंबली भाषा क्या होती है, ऐड। जैसे हमको लिखा है ADD ऐड, तो इसमें इसका मतलब प्लस। तो उसमें क्या होता, उसमें कोडिंग करना होता कुछ ऐसे 01 01 01, इसका मतलब प्लस हो गया। ऐसे कुछ था मशीनी लेवल में। यहाँ क्या था, यहाँ आप ऐड लिख देंगे ADD। ठीक। यही हमारा हो गया क्या, यही हमारा हो गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। वहाँ निम्न लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज था या मशीनी लेवल लैंग्वेज था, जिसमें 01 का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जिसमें ऐड लिख दो, सब लिख दो। ऐड मतलब जोड़ हो गया, सब लिख दो इसका मतलब घटाना हो गया, माइनस हो गया। ठीक। तो यहाँ ऐसे कुछ लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। और यहाँ स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। ठीक। और वहाँ पर स्टोरेज के लिए क्या किया गया था, पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया गया था। यहाँ पर मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया है। ठीक। जैसे IBM 70, IBM 1600, CDC 3600 के नाम से जानते हैं। ठीक।
जो हमारा थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर आता है, इसमें आईसी चिप का यूज़ किया जाता है। जैसे वहाँ पर हम सेमी कंडक्टर ट्रांजिटर का यूज़ किए, यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में जहाँ ट्रांजिटर था उसके स्थान पर क्या किया, आईसी चिप का यूज़ कर दिया। हमारा क्या है, आईसी चिप। ये हमारा क्या हुआ, आईसी चिप हुआ। तो अब ये क्या हुआ, ये और थोड़ा छोटा हुआ। वहाँ सेमीकंडक्टर जो ट्रांजिटर था उसके स्थान पर हम आईसी चिप का यूज कर दिए, जो उससे थोड़ा सा छोटा होगा। इस तरह था, आईसी चिप ऐसे कहीं लगा होगा, इसको इसको हम आईसी चिप के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसको इसको जब ये आईसी चिप का यूज किया, तो इसके बाद कंप्यूटर में क्या हुआ, एक विश्वसनीयता और रिलायबिलिटी आ गई। ठीक है, विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी, इससे क्या हुआ, और गति में बढ़ोतरी हुई। जो हमारी स्पीड थी, जो हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, उससे ज़्यादा इसकी स्पीड है। इसकी स्पीड क्या हुआ, इसकी स्पीड सेकंड जनरेशन से क्या हुआ, तेज है। अब जनरेशन आगे बढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ेगी ही, स्पीड क्या है, तेज है, उससे फास्ट है। ठीक है, और इसमें कंप्यूटर की गति हेतु या कंप्यूटर की स्पीड हेतु क्या हुआ, रैम का यूज किया गया। इसमें रैम का विकास होता है, इसमें रैम का यूज होता है, रैम रैम। और इसमें उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज पास्कल सी बेसिक का विकास हुआ। ठीक है, इसमें क्या हो, इसमें उच्च स्तरीय भाषा पास्कल सी ये सब का विकास हुआ। तो थर्ड पीढ़ी कंप्यूटर में क्या हुआ, यहाँ देखते हैं। इसमें आईसी चिप आईसी चिप का यूज किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, पास्कल सी ये सब लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ठीक, और इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। ठीक, और इसमें IBM 3600 1900 ये मतलब इसके कंप्यूटर के नाम है, 360 1900 ये सब कंप्यूटर के नाम है, 3600 नहीं 360। ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। सेकंड पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिटर का यूज किया गया। और थर्ड पीढ़ी में क्या हुआ, ट्रांजिटर के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिटर के स्थान पर आईसी चिप का यूज किया गया। फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955, सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर 1955 से लेकर 1965, और थर्ड पीढ़ी कंप्यूटर 1966 से लेकर 1975। ठीक, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में जो हमारा स्टोरेज था, वो स्टोरेज करने के लिए वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं क्या, वहाँ पर प्रयोग करते हैं पंच कार्ड पेपर टेप का यूज करते हैं। सेकंड पीढ़ी में करते हैं मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, और थर्ड पीढ़ी में करते हैं मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क। फर्स्ट पीढ़ी में जो साइज था कंप्यूटर का बहुत बड़ा था, स्पीड धीमे थे। सेकंड पीढ़ी में साइज कम हुआ, स्पीड ज़्यादा हुआ। थर्ड पीढ़ी में साइज और कम हुआ और स्पीड ज़्यादा हो गई। सेकंड सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, असेंबलर, जिसमें ऐड सब ये सब करते हैं। थर्ड पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हम पास्कल सी ये सब लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जिससे 01 के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये हमारा मोटा मोटा हो गया। अब चौथी पीढ़ी कंप्यूटर जो आता है या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आता है, वो 1976 से 1989 तक आता है। 1976 से 1989। अब इसमें आईसी चिप नहीं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर डाल दिया गया। ये हमारा इंटेल कोर का माइक्रो प्रोसेसर हुआ। पहले आईसी चिप कुछ था, ऐसे ऐसे दाती लिखा हुआ था, ऐसे 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 था नहीं, अभी आईसी चिप ऐसे ऐसे थर्ड जनरेशन में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इंटेल कोर का माइक्रो प्रोसेसर डाल दिया गया। आईसी चिप के स्थान पर इंटेल कोर का माइक्रो प्रोसेसर डाल दिया गया। ठीक, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाने, माइक्रो प्रोसेसर यूज होने के कारण इसे हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद ही क्या हुआ, जब माइक्रो प्रोसेसर डाला गया इंटेल कोर का, उसके बाद लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम, ऐसे बहुत कंप्यूटर उस समय डेवलप हो गए। ठीक है, जिसमें और इसमें कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन वैन ये सब का विकास हो गया इसी पीढ़ी में।
और जिसमें IBM PC, एप्पल PC। चुंबकीय टेप के स्थान पर सेमी कंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया हुआ। मतलब चुंबकीय टेप मतलब मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज जो था, जिसे जो हमारा सेकंड सेकंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते थे। ऐसे ही फोर्थ जनरेशन में आते हैं तो मैग्नेटिक टेप के स्थान पर सेमी सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज करते हैं। सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक। फोर्थ पीढ़ी में क्या होता है, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर डेवलप होता है जो इंटेल कोर का, जो कि लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम, ये सब चीज़ें इसके डेवलप होने के कारण ये सब डेवलप हो जाती है। मतलब ऐसे कंप्यूटर डेवलप हो जाते हैं। ठीक। जो कि IC चिप के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज करता है। अब फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, इसको देखने के बाद हम पूरा एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हो, यह कब आया, 1990 से अब तक। 1990 से अब तक इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया। उसे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था। इसमें क्या हुआ, जिसमें उसमें इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया, जिसमें इसमें क्या था, यहाँ पर यूज करते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था और यहाँ पर उसी को अल्ट्रा कर दिए, उससे ज़्यादा कर दिए, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर दिए। पहले में माइक्रो चिप था और थर्ड में क्या था, माइक्रो चिप था। फोर्थ में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर आया जो कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ। और फिफ्थ में जो हमारे उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। ठीक। इसमें स्टोरेज के लिए CD, DVD और ब्लू रे डिस्क का यूज किया गया। CD का यूज किया गया, DVD का यूज किया गया, ब्लू रे डिस्क किया गया। इसको हम आगे आगे चलेंगे, जब आगे पढ़ते हुए चलेंगे तो इमेज के रूप में देखेंगे ये सब क्या है। ठीक है। तो अभी यहाँ बस इतना समझिए, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ये सब का यूज किया गया। ठीक। और नेटवर्किंग के लिए यहाँ WW वर्ल्ड वाइड, ये सब का विकास हो गया। ठीक है। WW ये सब का विकास हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक का विकास हुआ। फिफ्थ जनरेशन में 1990 से अब तक क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का विकास हुआ। PC सुपर कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल है। ठीक। अब एक बार हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जब कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो हम देखे थे 1975 में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, साला नाम इसका माइक्रो कंप्यूटर था, ऐसा माइक्रो नहीं था। ठीक। 1975 माइक्रो कंप्यूटर आता है जिसे MIT कंपनी ने बनाया। ये 8080 के नाम से जाना गया, 8080 के नाम से जाना गया। ठीक। 1976 इसको किसने दिया था, विलियम रॉबर्ट्स बिल गेट्स, MIT कंपनी, MIT। 1976 जब आता है तो यहाँ वन कैरी वन कंप्यूटर का नाम है। कैरी वन कंप्यूटर आता है जिसे कुछ बहुत सी मिलियन गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर देता है, जो कि ये पहला सुपर कंप्यूटर था। इसको किसने बनाया, कैरी रिसर्च सेंटर, कैरी रिसर्च सेंटर। ठीक। उसके बाद में 1981 में जब आते हैं तो यहाँ पर पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनता है जिसे ओसबर्न के नाम से जाना गया। क्या है, ओसबर्न। ये हमारा क्या हुआ, ओसबर्न। तो ये पहला पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे IBM कंपनी ने बनाया। किसने बनाया, IBM कंपनी ने बनाया। ठीक। उसके बाद में टाइप ऑफ, वो क्या नाम, कंप्यूटर के कार्य आते, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आते हैं। ठीक है। और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम देखे थे इनपुट देखे थे। ठीक। इनपुट देखे थे तो इनपुट में क्या था, रॉ डाटा को हम इनपुट करते थे, किससे, कीबोर्ड के माध्यम से, रॉ डाटा। रॉ डाटा कोई कच्चा डाटा हुआ। ठीक। किससे इनपुट किए, कीबोर्ड, माउस, ये सब के माध्यम से इनपुट किए। उसके बाद में डिस्प्ले पर हमारा दिखाई दिया, जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर से प्रिंट कर लिया, वो भी आउटपुट, और मॉनिटर भी आउट हुआ। स्पीकर से कोई गाना प्ले किया, उससे आवाज़ निकले, वो भी हमारा आउटपुट हुआ। तो जब इनपुट करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट होता है, उसको हम स्टोरेज करते हैं।
फिर उस डाटा को स्टोरेज करने के लिए हम डिवाइस का प्रयोग करते हैं, प्राइमरी डिवाइस और सेकेंडरी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस को नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो प्राइमरी डिवाइस में कोई चीज़ हम सेव नहीं करते, कंप्यूटर में लगी होती है, कंप्यूटर खुद के लिए यूज करता है। सेकेंडरी डिवाइस हम लोग के लिए होती है जो हम जिसमें हम कोई चीज़ें सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर के जनरेशन आ गए। कंप्यूटर के जनरेशन में जब आते हैं तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो आता है 1942 से 1955। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1942 से 1955 प्रथम जनरेशन कंप्यूटर आते हैं जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब या निर्यात ट्यूब का यूज किया गया, जो कि साइज में बहुत बड़ा था। तो उस समय साइज में काफ़ी बड़ा होने के कारण इसकी स्पीड बहुत धीमे होती थी, उतना टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। इसमें स्टोरेज के लिए क्या यूज किया गया? पंच कार्ड, पेपर टेप। इसमें स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया गया। और जो लैंग्वेज का विकास हुआ मशीनी लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, जिसे 01 के नाम से जानते हैं, ठीक। जिसमें क्या हुआ? मशीनी लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, जिसे लो लेवल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। और इसमें और क्या हुआ? इसमें मशीनी लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए हुआ था, ठीक है। स्टोरेज, पंच कार्ड, पेपर, ठीक हो गया। सेकंड जनरेशन में आते हैं। जैसे ही हम आएंगे सेकंड जनरेशन, ये हमारा आता है 1956 से लेकर 1965। 1956 से 1965, इसमें क्या होता है कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। क्या किया गया? सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ये साइज में छोटा हुआ, साइज में छोटा होने के कारण इसकी स्पीड उससे ज़्यादा हुई। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से इसकी स्पीड ज़्यादा हुई, ठीक। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया, जबकि पहले में क्या हुआ? पेपर टेप और पंच कार्ड का यूज किया गया। इसमें क्या हुआ? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया। इसमें सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, ऐड, सब, ये सब का यूज किया गया। ऐड मतलब जोड़ना, सब मतलब घटाना, ये सब का यूज किया गया, ठीक। ठीक है। और उसके बाद में थर्ड जनरेशन में आएंगे तो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आ जाएगा 1966 से लेकर 1990, नहीं 1975, 1966 से 1975। इसमें क्या हुआ? आईसी चिप का यूज किया गया। इसमें क्या हुआ? आईसी चिप का यूज किया गया। सेकंड में क्या हुआ? सेमी कंडक्टर का यूज किया गया। थर्ड में क्या हुआ? आईसी चिप का यूज किया गया। इसकी स्पीड और फास्ट हो गई, स्पीड और ज़्यादा फास्ट हुई, साइज में छोटा हुआ। और इसमें जो स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया, इसमें भी मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये सब का यूज़ किया गया, ठीक। और क्या क्या हुआ? और इसमें मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया। और थर्ड जनरेशन में जो हमारा लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, वो हमारा किया गया, थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, जिसमें पास्कल और सी ये सब शामिल थे। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आता है, जिसमें माइक्रो चिप के स्थान पर आईसी चिप के स्थान पर यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो कि फोर्थ जनरेशन आता है 1976 से अब तक, मतलब सॉरी 1990 तक, 1976 से 1990 तक, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। और माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण जो कि कंप्यूटर बनाया गया, उसे हम लैपटॉप, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, तमाम कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर बन जाते हैं। और जिसमें क्या हुआ कि स्टोरेज के रूप में सेमी मेमोरी का यूज किया गया, सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया,
कंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया, सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज किया जाता है। इससे पहले क्या यूज किया जाता था, इससे पहले हम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क डिस्क यूज करते हैं, जबकि फिर फोर्थ जनरेशन में आते हैं तो सेमी कंडक्टर स्टोरेज यूज करते हैं। और यहाँ पर लैपटॉप, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, ये सब यहाँ पर बने रहते हैं। मतलब छोटे छोटे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब बना दिए जाते हैं। जब फिफ्थ जनरेशन में आते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर को ही बोला जाता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वो जो माइक्रो प्रोसेसर था उसके स्थान पर यहाँ यूज किया गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वहाँ पर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, यहाँ पर यूज किया गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ स्टोरेज के लिए क्या हुआ, सी डी, डी बी डी, ब्लोरे डिस्क का यूज किया गया, ब्लूरे डिस्क का यूज किया गया, जो कि 1990 से अब तक चल रहा है। ठीक है। और इसी में डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का ये सब विकास हुआ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का विकास हुआ। तो हमारा एक बार मोटा मोटा रिवीजन पूरा हो गया। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।